हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सेट पेपर जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बिहाफ पर बनाया है। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हुए हैं उन वीडियो लेक्चरों से ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या आगे भी संभावना है कि पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से ये एक रिक्वेस्ट मान लीजिए या एक गुजारिश मान लीजिए कि पहले आप इन क्वेश्चनों को एक बार देखने की कोशिश करें और एक बार स्वयं से करने की कोशिश करें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बाकी मैं फिर आंसर तो सबके ही बताऊंगा, क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो पहले कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ख़ास करके ये बी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बी ग्रेड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हैं और जिनको इनकी अच्छी नॉलेज है, स्वाभाविक रूप से उनकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी और आशा करते हैं उनकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1733। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ICA इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 वो एक्ट था जिसके अंतर्गत भारतीयों को पहली बार रंग भेष के आधार पर सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया गया था और उनको सरकारी सुविधाओं में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि पहली बार भारतीयों को नौकरी देने का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में संभव हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये अधिनियम है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। सॉरी, इसमें नहीं लिखना भूल गया हूँ या प्रिंटिंग मिस्टेक से नहीं हो पाया। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ग में से स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में से स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा 1935, 1937, 1946, 1947। इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, और जी 18 की जगह 1937 है, तो इसको 1937 आप लोग करेक्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1861 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, 1915 एक्ट। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1919 एक्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी मेंशन किया जा सकता था। यदि इसमें ऑप्शन 1935 एक्ट होता तो 1935 एक्ट भी करेक्ट आंसर होता, क्योंकि दो ही ऑप्शन इसको डील करते हैं, 1919 और 1935। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है।
भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। इस तरीके से इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय व्यवस्था, यदि केवल द्वैत शासन की बात होती तो 1919 होता, लेकिन यहाँ संघ की भी बात की जा रही है, तो संघीय व्यवस्था की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में कैबिनेट का सदस्य नहीं था। विलियम वुड्स, पेंथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो शायद अगर आप लोग कैबिनेट मिशन पढ़े हों तो ये बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया था कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पेंथिक लॉरेंस ने की थी, और स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर उनके साथ आए हुए दो अनदर मेंबर या सदस्य थे। जो 3 सदस्य की टीम भारत कैबिनेट मिशन लेकर आई थी, तो ये तीनों सदस्य में पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और बाकी 2 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो ऑप्शन ए है सीधी जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, और ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और पहली बैठक में अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति किसे बनाया गया था। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए टी कृष्णामाचारी, बी टी कृष्णामाचारी, एच सी बनर्जी,
या फ्रैंक एंथोनी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक एंथोनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? 9 दिसंबर 1940, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1946? तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इसके ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे 12 है। कहीं कहीं इसमें 11 अधिवेशन भी मेंशन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1947? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 22 जनवरी 1947। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट पेपर का। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसी के साथ 26 नवंबर इसका सही ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से सेट पेपर कंप्लीट होता है और आशा करते हैं कि आप सबने इसको एंजॉय किया होगा। और मैं इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कैंडिडेट 20 में से 20 सही अटेंड कर पाया है वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अपना स्कोर बताएं कि 20 में से कितने मार्क्स लेके आए हैं। और जिन कैंडिडेट की मार्क्स 20 से कम आए हैं, 15 से कम आए हैं, 10 से कम आए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें और इस तरीके के वीडियो देखते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।